नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सिंह 40 पर। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी की दोस्तों, जो कि आपको देखने को मिलेंगी, जो 24 नवंबर को आने वाली थी। कल रात इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आ गया और इसका फॉर्म जो है 24/11/2023 से 31/11/2023 तक भरा जाएगा दोस्तों। और बात करते हैं तो इसकी आपकी आगे देखते हैं। इसका अगर पेपर की बात करते हैं तो इसका पेपर फरवरी से मार्च के बीच होगा दोस्तों। और आपका आगे देखते हैं एज लिमिट, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी इसमें जो आपको देखने को मिले हैं वो टोटल मिली हैं 26,146 दोस्तों। उसी में सबसे अगर मैं ज़्यादा की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है CISF की 11,025 वैकेंसी, और BSF की मिली हैं 6174, और CRPF की मिली हैं दोस्तों 3337, यानी कि 3,337 दोस्तों मिली हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मिली हैं CISF की देखने को दोस्तों, टोटल 21,146 हैं। ये दोस्तों वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, अभी क्लियर नहीं होता। जैसे पहले वाली वैकेंसी में लगभग 24,000 वैकेंसी आई थी, बढ़ के 50,000 हो गई थी। तो इससे आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसका एज लिमिट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 23 काउंट की जाती है, और इन्होंने जो एज काउंट की है वो 1/1/24 से 1/1/24 तक इन्होंने एज को लिया है। और अगर आपका जन्म 2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। ये UR और आपका EWS का है। अब देखते हैं आपका SC और ST को 5 साल की छूट मिली है, OBC को 3 साल की छूट मिली है, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिली है। फिर अलग अलग कैटेगरी में आपको छूट देखने को मिली है। आगे देखते हैं तो आपको आगे है आपका कि पेपर में आपका जो NCC अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो 5% मैक्सिमम मार्क आपको मिलेंगे। अगर आपके पास B है तो 3% मिलेंगे, अगर आपके पास A है तो 2% मिलेंगे। अगर आपके पास NCC है तो आप उसे ज़रूर लगाइए दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे अगर फीस की मैंने बात बता दी कि 100 रुपये पड़ेंगे EWS और OBC और जर्नल से। ST और SC और महिला से एक भी पैसा नहीं पड़ेगा दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि सेंटर कहाँ जाएंगे, उस चीज़ को उन्होंने बताया है। और उसके बाद आप देख लेते हैं कि पेपर क्या आता है। ये पेपर की बात करें तो जनरल रीजनिंग जो होती है 20 नंबर की होती है, जनरल नॉलेज 20 नंबर का होता है, मैथ 20 नंबर की होती है, और इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक आप चूज़ कर सकते हैं, ये भी 20 नंबर की होती है। अगर हम बात करें कि ये इनका टोटल मार्क कितना होता है तो टोटल मार्क होता है 160 ऐसे होता है क्योंकि इनका जो ये 20 होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 20 क्वेश्चन 40 का हो गया, और ऐसे ही सभी का 40 मार्कों का पेपर होता है दोस्तों। और ये टोटल मार्क 160 बनते हैं 80 क्वेश्चनों से। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो 1 घंटा ये टाइम देते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे है आपका PT और PST देख लेते हैं। इसमें देखो आपका 5 किलोमीटर की वजह से 24 मिनट में दोस्तों, और मेल की है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, और जो लद्दाख में है उनके लिए है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 800 मीटर 5 मिनट में दोस्तों। ये लद्दाख के लिए होती है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसकी हाइट कितनी है, तो EWS OBC और जर्नल की मेल हाइट 170 होती है और फीमेल हाइट 157 होती है। और आगे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये अलग अलग जो छूटें होती हैं, UT हो गई, उनके लिए अलग अलग जो होती है हाइट ली जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका सीना होता है वो 80 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो फूलना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं।
हाइट बता दिया, सीना बता दिया फिजिकल में। अभी आप आगे चलिए नोटिफिकेशन में देखते हैं दोस्तों। सबसे अच्छी खबर आप लोगों के लिए है कि वैकेंसी एसएससी जीडी की देखने को मिली है 2024 के लिए। और दोस्तों इसी में आपको नेगेटिव मार्किंग तो आप सभी को पता है कि 1/4 की ही होती है। और इसी में आपको, आप अगर पहली बार एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसी में देख लेंगे कि कैसे फार्म स्टेप बाय स्टेप भरा जाता है, इसी से आपको भरना है। जैसे ये आपका पूरा इन्होंने बता दिया है कि फार्म कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप ये रजिस्ट्रेशन होगा, आपको इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। और आगे आपका फार्म भरा है यहाँ पे इन्होंने, और फिर आगे इन्होंने सबमिट कर दिया, और फिर आपको आगे इन्होंने बताया, और आगे आपको ये भी बताएंगे कि फ़ोटो कैसी लगानी है, सिग्नेचर कैसे करना है, कितने केबी के होने चाहिए। दोस्तों ये सब आपकी जिम्मेदारी, इसको अच्छे से चेक कर लेना, वरना अगर आपका ये गलत पाया तो फॉर्म भी कैंसिल हो जाएगा। और आपको इसी से जो स्टेप इसमें बताए गए हैं, इसी स्टेप से फॉर्म को भरना है अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। और फ़ोटो हमेशा ऐसा होना चाहिए, ना ही कैप लगा होना चाहिए, ना आधा होना चाहिए, ना रंग बिरंगा होना चाहिए, ना ब्लर होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, ये वाला फ़ोटो माना जाएगा दोस्तों। और आपको ये आपका लास्ट होता है दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए और एक सीट पक्की करिए। धन्यवाद दोस्तों।